ऐसे कमजोर और कायर पाकिस्तान से पूछता है सारा भारत दोस्तों कि क्या आतंकियों के बाद भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान? तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। और क्या पाकिस्तान से लड़ने के लिए फौज नहीं टिड्डियों के सहारे है पाकिस्तान? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं आज पूछता है सारा भारत। या मुझे ये समझ नहीं आता कि हालात जितने भी बुरे हों, इंडिया ने हमेशा बेवकूफ़ों वाली बात करनी होती है। नहीं मतलब तुम ये बताओ कि ये टिड्डियाँ काम कैसे करती हैं? क्या इमरान खान ने इन पर कोई GPS चिप डाली हुई है जिसकी वजह से इमरान खान इनको कंट्रोल कर रहा है? नहीं तुम ही बताओ कि ये टिड्डियाँ काम कैसे करती हैं? क्या इमरान खान रोज रिमोट लेकर बैठता होगा और बोलता होगा चलो आज इसको मुंबई भेजते हैं, कल इसको दिल्ली भेजेंगे? ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। लेकिन खैर अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और देखते हैं कि ये लोकस अटैक है क्या और ये आजकल पूरी दुनिया को तंग क्यों कर रहा है और क्या वजह है कि ये एक जगह से दूसरी जगह इतनी तेजी से जा रहा है और क्या वजह है कि क्यों इंसान इन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो आज इन्हीं कुछ बातों पर बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त वाईबी और आप देख रहे हैं वाईबी फैक्ट। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये लोकस्ट है क्या। लोकस्ट एक ऐसा इंसेक्ट है जो ग्रास होपर और क्रिकेट से काफ़ी सिमिलर है क्योंकि ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। मोस्टली ये लोकस्ट डेजर्ट में पाए जाते हैं लेकिन इनके दो रूप होते हैं। अब वो दो रूप हैं क्या, देखते हैं हम। मोस्टली ये जब अकेले होते हैं तो इनका कलर ग्रीन होता है और इसको सोलिटरी फेस कहते हैं। लेकिन जब ये एक क्राउड के साथ मिल जाते हैं तो ये अपना एक रूप ही चेंज कर लेते हैं और इसको बोलते हैं ग्रेगेरियस फेस और ये उस वक्त येलोविश कलर के दिखते हैं। और जब ये क्राउड में होते हैं तो इनका बिहेवियर पूरी तरह चेंज हो जाता है। ये काफ़ी ट्रैवल कर सकते हैं और इनको भूख भी लगती है और इवन के इनका दिमाग भी बड़ा हो जाता है। यानी जब ये ग्रेगेरियस फेस में आते हैं तो इनका बिहेवियर, इनका अपीयरेंस और इनकी सिमिलरिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जब ये एक क्राउड में होते हैं तो इनकी ईटिंग हैबिट बढ़ जाती है और ये इवन सब कुछ खा सकते हैं जैसे कि फ्रूट्स, ट्रीज, पाम्स, लीव्स, इवन के सब कुछ। और बेशक आपके पास क्रॉप हो या नॉन क्रॉप, ये सब कुछ खा सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक टिड्डियों का झुंड कितना बड़ा हो सकता है। तो एक टिड्डियों का झुंड बड़ा होता है एक फुटबॉल ग्राउंड जितना और एक फुटबॉल ग्राउंड जितने बड़े झुंड में तकरीबन 15 करोड़ तक टिड्डियाँ होती हैं और ये 15 करोड़ टिड्डियाँ एक दिन में 2500 लोगों का खाना खा जाती हैं। इससे आप जान सकते हो कि इन टिड्डियों की वजह से इतना इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ एक क्राउड की बात की है और सिर्फ एक क्राउड से इतना बड़ा नुकसान होता है। तो आप जान ही सकते हैं कि इतने ज़्यादा क्राउड हों तो कितना बड़ा नुकसान होगा। अब करते हैं इनके सोल्यूशन के बारे में। तो पहला सोल्यूशन है पेस्टिसाइड्स करना यानी स्प्रे करना। यानी आप ग्राउंड में स्प्रे कर लें या हेलीकॉप्टर से इन पर स्प्रे कर दें। लेकिन इन पर काफ़ी क्वांटिटी में स्प्रे करनी पड़ती है तभी ये जाके मरती हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट और आसपास के लोगों पे होता है, उनके खाने पे और उनकी हेल्थ पर भी ये इम्पैक्ट पड़ता है। अब दूसरा सोल्यूशन ऐसा है कि कुछ ऐसे स्प्रे यूज़ करें जिसकी वजह से इंसानों को कोई इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन इस तरह के स्प्रे से टिड्डियाँ बहुत जल्दी नहीं मरती बल्कि काफ़ी टाइम लगा देती हैं। तीसरा सोल्यूशन है कि आप शोर का इस्तेमाल कर सकते हैं यानी किसी भी तरह की नॉइज से टिड्डियाँ दूर भागती हैं। यानी आप डीजे बजा लो या लाउड स्पीकर पे कोई लाउड सा म्यूजिक लगा दो। ये आइडिया हमारे फार्मर्स ने बहुत ट्राई किया है। लेकिन इस सोल्यूशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके हमला कर देगी और ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। लेकिन इस चीज़ का बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग सोल्यूशन पाकिस्तान के एक शहर ओकारा में डिस्कवर किया गया। बेसिकली इन्होंने किसानों को बोला कि आप हमें टिड्डियाँ कलेक्ट करके लाके दो तो हम आपको इसके बदले 20 रुपये पर केजी देंगे और हम इन टिड्डियों का यूज़ करते हुए इनको मील करेंगे और इनसे चिकन फीड बनाएंगे यानी कि मुर्गियों को इनसे खाना दिया जाएगा क्योंकि इन टिड्डियों में काफ़ी प्रोटीन होता है, इसीलिए इसका वो यूज़ करते हुए मुर्गियों के लिए खाना बनाया करेंगे। अब इस चीज़ का यूज़ करते हुए किसानों को भी फ़ायदा हो रहा है और पाकिस्तान की इकनॉमी को भी फ़ायदा हो रहा है और पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है क्योंकि इसी वजह से पाकिस्तान को प्रोटीन बाहर से इम्पोर्ट नहीं करना पड़ रहा। ये आइडिया काफ़ी यूनिक था लेकिन पाकिस्तान में स्टार्टिंग में इस पर अमल नहीं किया गया, लेकिन अब इस पर काफ़ी अमल किया जा रहा है और दूसरे कंट्री भी पाकिस्तान को देखकर इस आइडिया पे अमल कर रहे हैं। तो अगर आपने भी पैसा कमाना है तो इन टिड्डियों को जमा करो और पैसा कमाओ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना
और अगर इसी तरह चैनल पे न्यू हो तो इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल YB Facts को सब्सक्राइब कर देना। तो सी यू, अपना ख्याल रखना और अपने प्यारों का। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।